Yes, class 12. Today we are doing a very important topic in electrochemistry, batteries. या हम लेते हैं इसको कमर्शियल सेल्स. इसमें से क्वेश्चन जो है थ्योरी क्वेश्चन अगर हम बोलें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो ज़्यादातर वो क्वेश्चन जो है इस टॉपिक में से आता है. कोई भी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है उसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. एनी स्पॉन्टेनियस मतलब जो फिजिबल है, जो रिएक्शन हो रही है, जो पॉसिबल है. एनी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन can be taken for the construction of an electrochemical cell, but every such cell जो हम बनाएंगे किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को यूज़ करके, every such cell is not suitable for commercial use. अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि कमर्शली हम किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने के लिए क्यों जो है नहीं यूज़ कर सकते. क्या क्या प्रॉब्लम्स उसमें आती है. तो इसमें प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो फर्स्ट है कि इसमें कम्पैक्टनेस नहीं होती हर में. अगर कॉम्पैक्ट करके हम पैक करके कोई सेल बना सकते हैं उस रिडॉक्स रिएक्शन को लेके तो कॉम्पैक्ट वाला ही यूज़ में आता है. छोटे सेल यूज़ में आते हैं, ये नहीं कि बहुत बड़ा कंटेनर हम जो है बना लें उसका. तो कम्पैक्टनेस होनी ज़रूरी है और रफ हैंडलिंग उसमें पॉसिबल हो. ये ना कि उसमें से इलेक्ट्रोलाइट जो हैं जो क्रोजिव हैं वो बाहर निकल रहे हो, देन इट विल बी डिफ़िकल्ट टू हैंडल इट. तो वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन जिससे जो सेल बनेगा वो कॉम्पैक्ट बन सकता हो और उसकी रफ हैंडलिंग पॉसिबल हो, उसी से हम क्या बनाते हैं, एक कमर्शियल सेल बनाते हैं. दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि जो हम गैल्वेनिक सेल या जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को यूज़ करते हैं उनमें सॉल्ट ब्रिज यूज़ किया जाता है. दो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस को आपस में ज्वाइन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं. लेकिन जिनमें सॉल्ट ब्रिज होता है उनमें हाई इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाती है सेल के अंदर टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ करंट. तो यहाँ पे हाई इंटरनल रेजिस्टेंस होने की वजह से अगर हम उसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो वोल्टेज एकदम से जो है वो ड्रॉप कर जाती है. अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं उसमें से लार्ज करंट तो उनकी वोल्टेज होती है फ्रॉम देम, तो वोल्टेज एकदम से ड्रॉप कर सकती है जिससे हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह हैं वो ख़राब हो सकती हैं. वोल्टेज बहुत ज़्यादा वेरी नहीं होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में. अगर वोल्टेज वेरी करेगी, कम या ज़्यादा होएगी, तो उससे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं वो ख़राब हो सकते हैं. इन दो प्रॉब्लम्स की वजह से हर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने के लिए, कमर्शियल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने के लिए यूज़ में नहीं लाते हैं. अब कितनी तरह के सेल्स होते हैं, सेल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइप्स में. ये 3 टाइप ऑफ सेल्स कौन से होते हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल्स और थर्ड कैटेगरी इसमें आती है फ्यूल सेल्स की. प्राइमरी सेल्स किनको कहते हैं, वो सेल जिसमें एक बार अगर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, रिएक्शन जो है रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो है सेल हमारा डेड हो जाता है. और द वंस विच बिकम डेड आफ्टर सम टाइम बिकॉज रिडॉक्स रिएक्शन इज इरिवर्सिबल. तो अगर सॉल्यूशंस ही ख़त्म हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स ही ख़त्म हो जाएंगे तो ये सेल जो है वो काम नहीं करेगा. इनकी एग्जांपल्स हैं ड्राई सेल एंड मर्क्यूरी सेल्स. इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ड्राई सेल क्या होता है, मर्क्यूरी सेल क्या होता है. हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी सेल्स. सेकेंडरी सेल्स जो होते हैं वो सेल्स होते हैं जिसमें जो है हम प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं. मतलब एक बार हमने जब फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी गई है, हमने इस सेल से इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है, बनाई है,
उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है तो रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, तो वापस जो है हमारा सोल्यूशन जो है वो रीजनरेट हो जाता है। तो इसको हम जो है रिचार्जेबल सेल्स कहते हैं। ऐसे सेल्स को क्या कहते हैं? रिचार्जेबल। दीज कैन बी रिचार्ज, विच कैन बी रिचार्ज्ड। और रिचार्ज कैसे किया जाता है? बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। जो घरों में हमारे इन्वर्टर के साथ जो बैटरीज लगती हैं वो हमारी सेकेंडरी सेल इस कैटेगरी में आती हैं। तो इनको हम जो है रिचार्ज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास करके, एंड कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। एग्जाम्पल होगी जो हम घर में लेड स्टोरेज बैटरीज यूज़ करते हैं इन्वर्टर्स के साथ। और दूसरी एग्जाम्पल है निकल कैडमियम सेल, जो एक्सपेंसिव होता है थोड़ा सा, निकल कैडमियम सेल। अब थर्ड कैटेगरी इसमें आती है फ्यूल सेल्स की। फ्यूल सेल में क्या किया जाता है? किसी फ्यूल को हम क्या करते हैं? बर्न करते हैं। और फ्यूल को बर्न करके, फॉर एग्जांपल मीथेन लिया हमने, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वो जो रिएक्शन होएगी बर्निंग वाली, वो जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट की जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। और इसकी एग्जांपल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ये हमारे हो गए टोटल 5 सेल्स जो अब हमने पढ़ने हैं। 2 प्राइमरी सेल्स हैं, 2 सेकेंडरी सेल्स पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे फ्यूल सेल्स। अगर हम बहुत सारे सेल्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं सीरीज में तो उससे क्या बन जाती है? बैटरी बन जाती है। नेक्स्ट आ जाओ फर्स्ट प्राइमरी सेल्स पे। प्राइमरी सेल्स में फर्स्ट है हमारा ड्राई सेल। प्राइमरी सेल मतलब एक बार हम इसको यूज कर सकते हैं, प्रोसेस इसमें रिवर्स हमारा नहीं होता है। ड्राई सेल, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं ड्राई सेल की कि ये सेल बनाए कैसे जाते हैं। इसके लिए यूज किया जाता है जिंक का कंटेनर। जिंक का बना हुआ कंटेनर है ये, और ये एक्ट करता है एज एनोड की तरह। ये एक्ट करेगा, ये कंटेनर एनोड की तरह एक्ट करता है। और इसके सेंटर में यहाँ पे हमारे पास है ग्रेफाइट की रॉड है। ग्रेफाइट रॉड, और इसके अराउंड जो होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड पैक किया जाता है। ग्रेफाइट रॉड के साइड की तरफ क्या पैक करना है? यहाँ पर ब्लैक कलर का पाउडर्ड सब्सटेंस होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये इसके अराउंड यहाँ पैक किया जाता है। और इसके अराउंड यहाँ पर पेस्ट होती है अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड की। पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। ग्रेफाइट रॉड जो होती है इसके ऊपर एक मेटल का कैप होता है यहाँ पे। इस कैप को हम जो है यहाँ से, इसके बाद ये पैक करने के बाद ये पूरा सेल जो होता है सील कर दिया जाता है। और जिससे सील किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। ड्राई सेल्स को कहाँ यूज़ में लाते हैं? जो हमारे घर में क्लॉक्स वगैरह होती हैं, बड़ी क्लॉक्स जो होती हैं, ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं, इनमें ड्राई सेल जो है इनको यूज़ में लाते हैं। ग्रेफाइट रॉड जो है ये हमारी कैथोड का काम करेगी। इसका मतलब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एनोड हमारी यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करेगी ये। और इस पूरे सेल को यहाँ पे बाहर इसके एक कार्डबोर्ड की शीट लगा दी जाती है इसके अराउंड। कार्डबोर्ड ऐसे इस सेल को पैक कर देते हैं, बनाते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि इसमें रिएक्शन कौन सी हो रही है एनोड पे और कैथोड पे। ये रिएक्शंस जो हैं ये हमने लर्न करनी है। एनोड हमारा जिंक कंटेनर है और एनोड पे क्या होएगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये चेंज हो जाएगा Zn2+ में बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी आती है कैथोड पे। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा? यहाँ पे हमारे पास है मैंगनीज डाइऑक्साइड जो इस ग्रेफाइट रॉड के अराउंड है, ये मैंगनीज डाइऑक्साइड। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड, इसमें से ये जो अमोनियम आयंस हैं
ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे विच आर लॉस्ट बाय द एनोड। इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके MnO2 तो हमारा चेंज हो जाएगा Mn2O3 में, और अमोनियम आयन से बन जाएगा अमोनिया, और साथ में यहाँ बन जाएगा वाटर बन जाएगा। और रिएक्शन को हमने बैलेंस करना है। बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और दोनों रिएक्शंस को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ जाती है। अब यहाँ पे है कि अमोनिया गैस इवॉल्व कर रही है और ये सेल हमारा क्लोज है, सील किया हुआ है। तो अमोनिया जो बन रही है वो किसके साथ कंबाइन कर जाती है? जो जिंक आयन, ये जिंक क्लोराइड जो है, जिंक आयन और क्लोराइड आयन के साथ कंबाइन करके अमोनिया जो है ये एक कॉम्प्लेक्स बना देती है, डाईअमीन डाईक्लोराइडो जिंक। ये वाला हमारा एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और इस सेल से हमें कितनी वोल्टेज मिलती है, ये वोल्टेज की वैल्यूज भी लर्न करनी है। ये सेल 1.25 वोल्ट से लेके 1.50 वोल्ट तक वोल्टेज देता है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। डू नॉट हैव लॉन्ग लाइफ, इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। अगर हम ये सेल को नहीं भी यूज़ कर रहे हैं तब भी ये सेल की लाइफ जो है कम होती जाती है, बिकॉज अमोनियम क्लोराइड जो है वो एसिडिक है। बिकॉज एसिडिक अमोनियम क्लोराइड जिंक कंटेनर को क्रोड करता है। जिंक कंटेनर को क्या करता है? क्रोड करने लग जाता है। जब सेल हम नहीं भी यूज़ कर रहे हैं तब भी ये करोजन होती जा रही है। तो इसका मतलब इस सेल की लाइफ जो है वो ज़्यादा नहीं होती। ये हमारा हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ प्राइमरी सेल, जिसको कहते हैं ड्राई सेल। अब इसका सेकेंड टाइप ऑफ सेल हम पढ़ते हैं। इस सेल को हम कहते हैं मर्कुरी सेल। लेकिन मर्कुरी सेल का एक और नाम है बटन सेल्स। जो छोटे सेल जो वॉचेस वगैरह में होते हैं, गोल से होते हैं जो छोटे से, वो वाले सेल्स मर्कुरी सेल, और इनको हम कहते हैं बटन सेल्स, क्योंकि बटन की तरह ये दिखते हैं। अब इनको यूज़ कहाँ पे हम लाते हैं? ये यूज़ किए जाते हैं छोटी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, जैसे कि अभी मैंने बताया वॉचेस में यूज़ में आते हैं ये, और जो हियरिंग एड्स होती हैं उनमें यूज़ में आते हैं। कंस्ट्रक्शन इस सेल की, इस सेल में जिंक कंटेनर है, इसमें भी ड्राई सेल की तरह, और ये एक्ट करता है एज एनोड की तरह। जैसे हमारे पास ड्राई सेल में था तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करेगा यहाँ पे, और सेंटर में यहाँ पे इसके भी कार्बन की रॉड है यहाँ पर, और ये कार्बन की रॉड जो है वो एक्ट करती है एज कैथोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करती है। और ये जो हमारा सेल है, सेल को फिल करते हैं यहाँ पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ, NaOH। इसमें फिलिंग किसकी है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड और KOH। ये हमारे क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पर। और कंटेनर और इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बीच में एक यहाँ पे पोरस सी पार्टीशन होती है। ये पार्टीशन इलेक्ट्रोलाइट को जिंक कंटेनर से सेपरेट रखने के लिए यूज में लाते हैं। यहाँ पे एक पोरस पेपर होता है जो इलेक्ट्रोलाइट को कंटेनर से क्या रखता है? सेपरेट रखता है। और ये सेल वोल्टेज देता है 1.35 वोल्ट्स। कितनी वोल्टेज देता है? कांस्टेंट वोल्टेज देता है 1.34 वोल्ट। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वाले सेल में कि व्हाई दिस सेल गिव्स कांस्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट इट्स लाइफ। कांस्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट इट्स लाइफ। अब इसका आंसर जो है इसकी रिएक्शंस में है। कैथोड और एनोड पे कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं? पहले मैं रिएक्शंस लिखती हूँ। एट एनोड, एनोड हमारा जिंक कंटेनर है, तो ये जिंक कंटेनर इलेक्ट्रॉन का लॉस होएगा एनोड पे। ये जो हाइड्रोक्सिल आयंस हैं इसके इलेक्ट्रोलाइट के, इनके साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, वाटर विद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन को बैलेंस करना है। At cathode,
कैथोड में हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है मर्क्यूरी ऑक्साइड, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके मर्क्यूरी में चेंज हो जाएगा विद रिलीज ऑफ हाइड्रोक्सल आयंस। अब यहाँ बैलेंसिंग के लिए 2OH माइनस आ जाएंगे हमारे पास। जब हम इन रिएक्शंस को ऐड करके ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन हमारी बनती है जिंक प्लस HgO, क्योंकि ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस क्या आ जाएगा Hg। अब हमारा इस क्वेश्चन का आंसर इसमें है। ये जो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ रही है इसमें कोई भी देखो आयन नहीं है। जो आयन होते हैं उन्हीं की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है। अगर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है तो वोल्टेज भी चेंज होएगी। सिंस इसमें कोई भी आयन इन्वॉल्व नहीं है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो सकती है, इसलिए कांस्टेंट वोल्टेज देता है थ्रू आउट इट्स लाइफ। ये हो गया हमारा सेकेंड सेल विच इज द मर्क्यूरी सेल और बटन सेल्स। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सेकेंडरी सेल्स पे। सेकेंडरी सेल्स मतलब जो रिचार्जेबल सेल्स हैं वो हमारे कौन से हैं, सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल में फर्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे पढ़ते हैं लेड स्टोरेज बैटरी की। लेड स्टोरेज बैटरी को कहाँ यूज में लाते हैं, ये यूज में आती है इन्वर्टर्स में, और ऑटोमोबाइल्स जो हैं उनमें भी बैटरीज होती हैं लेड स्टोरेज बैटरीज, ये वाली। अब पहले आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे। ये बैटरी बनती है 6 सेल्स को मिला के। तो यहाँ पे सेल में यहाँ पे लेड की एनोड्स होती हैं। लेड की क्या बनी होती हैं, यहाँ पे रॉड्स हैं जो एनोड का काम करेंगी। तो यहाँ पे 6 सेल्स हैं तो 6 हमें चाहिए यहाँ पे लेड की रॉड्स। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ 3 सेल बना रही हूँ जो आगे की तरफ, फ्रंट की तरफ, पीछे वाले सेल्स जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हमने सिर्फ यहाँ फ्रंट वाले बना दिए। ये हमारी रॉड्स होगी, कौन सी वाली, लेड होगी। और उसके बाद इसके अराउंड यहाँ पे ग्रिड होती है। ग्रिड मतलब एक सांचा सा बना होता है, अंदर से जो खाली होता है जिसको कहते हैं खोल, वो बना होगा हमारा यहाँ पे। इसके अंदर, ग्रिड के अंदर जो है लेड की बनी हुई ग्रिड है, लेकिन अंदर पैक कर देते हैं इसके PbO2। इसके अंदर क्या पैक कर दिया हुआ है, PbO2 को पैक कर देते हैं। ये सारी PbO2 वाली रॉड्स को इकट्ठे कनेक्ट करना है, और ये वाली रॉड्स जो है हमारी लेड वाली, इन सब को इकट्ठे कनेक्ट करना है। जो लेड वाली हमारी ये हैं, ये हमारी एक्ट करेंगी एज एनोड, और ये PbO2 वाली है, ये जो है हमारी एक्ट करती हैं एज कैथोड। और इसके अंदर जो है सोल्यूशन फिल करना है, और वो सोल्यूशन हमारा है डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है हमारा, ये कौन सा वाला है हमारा, डिल्यूट H2SO4। ये बनाने के बाद इसको हम क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं। ये हमारी हो जाती है लेड स्टोरेज बैटरी। इट कंसिस्ट ऑफ लेड एनोड, और एक ग्रिड बनी हुई है लेड की जिसमें क्या पैक किया हुआ है, PbO2 विच एक्ट्स एज अ कैथोड। और इन इलेक्ट्रोड्स को अरेंज किया जाता है ऑल्टरनेटली। एक हमारे पास आ जाती है लेड डाइऑक्साइड की, एक हमारे पास लेड की आ जाती है, ऑल्टरनेटेड इनको अरेंज करते हैं। और इनको सेपरेट भी आपस में ये करते हैं बाय थिन ग्लास शीट। थिन ग्लास शीट के साथ ये सेपरेट होती हैं, एंड दे आर सस्पेंडेड इन अ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इनको सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्यूशन में सस्पेंड किया जाता है। अब इनको कनेक्ट क्यों इकट्ठे किया जाता है कैथोड्स और एनोड्स को, टू इंक्रीज द करंट। ऑल द कैथोड्स आर कनेक्टेड टुगेदर एंड ऑल द एनोड्स आर कनेक्टेड टुगेदर, और हर सेल 2 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सो इन टोटल अगर यहाँ पे 6 सेल्स हैं तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रोड्यूस करेंगे, ये 12 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे ये। अब यहाँ पे आती है बारी रिएक्शंस की। अब रिएक्शंस जब हम इस सेल को यूज कर रहे हैं, जब ये सेल हमारा यूज में आ रहा है तो हम बोलते हैं रिएक्शंस ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। जब ये यूज में आ रहा है तो ये डिस्चार्ज हो रहा है, उस टाइम पे कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने रिएक्शंस लिखनी है कि क्वेश्चन में डिस्चार्जिंग की रिएक्शंस पूछी गई हैं कि रीचार्जिंग की रिएक्शंस को पूछा गया है।
एट एनोड। एनोड हमारी बनी हुई है किसकी? लेड की। तो ये कंबाइन कर जाती है विद द सल्फेट आइंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के, और बन जाता है PbSO4 विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एट कैथोड, कैथोड हमारी हैं PbO2, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन कर जाएंगी H प्लस प्लस सल्फेट आइंस एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है कैथोड पे। इससे भी PbSO4 बनेगा प्लस वाटर। ये वाइट कलर का हमारा सॉल्ट होता है। तो अगर आपने बैटरीज को ध्यान से देखा हो इन्वर्टर वाली, जहाँ टर्मिनल्स होते हैं वहाँ एक वाइट कलर का मटीरियल सा जो जमने लग जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PbSO4। ये रिएक्शन हमारी हो जाती है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एट एनोड एंड एट कैथोड। अब रीचार्जिंग की रिएक्शंस को कैसे लिखना है? आप डिस्चार्जिंग की रिएक्शंस को सिर्फ लर्न करना, और डिस्चार्जिंग या रीचार्जिंग की रिएक्शंस जो है हमारी वो कैसे आएंगी। एट एनोड, एनोड पे आपने रिएक्शन जो लिखनी है वो कौन सी रिएक्शन है हमारी? जो यहाँ पे कैथोड पे रिएक्शन हो रही है उसको रिवर्स करके लिखोगे तो ये रीचार्जिंग की एनोड की रिएक्शन हो जाएगी। और कैथोड की रिएक्शन कौन सी है? जो यहाँ पे एनोड पे रिएक्शन हो रही है उसको रिवर्स करके लिख दो, तो वो रिएक्शन हमारी हो जाएगी एट कैथोड पे। ये रिएक्शन देखो, एट एनोड हमने कैथोड की रिएक्शन को रिवर्स किया, तो रिवर्स किया तो क्या आ गया? PbSO4 प्लस क्या आ गया? वाटर। इससे क्या बनेगा? PbO2 प्लस H प्लस प्लस सल्फेट एंड प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास। जब हम इसको रिवर्स करते हैं तो ये रिएक्शन हमारी इस तरीके से हो जाती है। ये रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं है, ये वाली 4H प्लस आएंगे, यहाँ पे भी 4H प्लस आएंगे, और यहाँ पे आ जाएंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे हमारे पास। अब एट कैथोड रिएक्शन लिखनी है, तो कैथोड के लिए क्या करो? डिस्चार्जिंग वाली रिएक्शन जो एनोड पे हो रही है उसको रिवर्स करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Pb प्लस सल्फेट आइंस। ये हो गया हमारा लेड स्टोरेज बैटरी, जिसमें लेड होता है एनोड और लेड डाइऑक्साइड हमारे क्या होते हैं? यहाँ पर कैथोड का काम करते हैं। टोटल इसमें 6 सेल्स होते हैं हमारे पास, हर सेल 2 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो टोटल इसमें से इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है 12 वोल्ट। और फिर हमने रिएक्शन याद करनी है डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग की। हाँ जी, सेकेंड एग्जाम्पल सेकेंडरी सेल्स की। सेकेंडरी सेल में सेकेंड हमारे पास आता है निकल कैडमियम सेल, जिसको हम नीकैड सेल NICAD नीकैड सेल भी लिखते हैं। ये भी टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल है, लेकिन लेड स्टोरेज बैटरी से थोड़ा सा ये क्या होता है? कॉस्टली होता है। और इसको कहाँ यूज में लाते हैं? कैलकुलेटर्स में ये यूज में आता है। और इसकी लाइफ क्या होती है? ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लेड स्टोरेज बैटरी, बट इज मोर एक्सपेंसिव। लेड स्टोरेज बैटरी से ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन, ये सेल में कैडमियम इलेक्ट्रोड होती है जो एनोड का काम करती है, और मेटल की ग्रिड है। इस मेटल की ग्रिड में क्या पैक कर दिया जाता है? NiO2 जो कैथोड का काम करता है, और ये 2 इलेक्ट्रोड्स को डिप कर दिया जाता है इन KOH सॉल्यूशन। तो एनोड होती है कैडमियम और कैथोड होता है NiO2, और इलेक्ट्रोलाइट होता है KOH सॉल्यूशन। इसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा रिएक्शंस ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। जब हम इस सेल को यूज़ करेंगे तो उसमें कौन सी रिएक्शंस आएंगी? एट एनोड, एनोड हमारी है ये कैडमियम, तो कैडमियम जो है इलेक्ट्रोलाइट जो KOH है उसके हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कंबाइन करके बनाएगा कैडमियम हाइड्रोक्साइड विद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड एट कैथोड, कैथोड हमारा है NiO2, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके ये चेंज हो जाएगा निकल हाइड्रोक्साइड में, और साथ में क्या बनेंगे? हाइड्रोक्सिल आयंस बनेंगे इसमें।
इक्वेशंस हमारी यहाँ पे बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल विच इज़ निकल कैडमियम सेल। इसके बाद आते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ सेल्स जो हमारे हैं फ्यूल सेल्स, और इसमें एग्जांपल हम पढ़ने लगे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की। ये जो सेल है इसमें फ्यूल यूज़ किए जाते हैं, हाइड्रोजन, मीथेन, मीथेनॉल, ये फ्यूल्स यूज़ में आ सकते हैं। और जो हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है ये सबसे पहले यूज़ किया गया था अपोलो फ्लाइट में। अपोलो जो था ये हमारा मून पे जाने वाला सबसे पहले हमारा रॉकेट था ये वाला, और इसमें 11 डेज की ये फ्लाइट के लिए स्पेस में 200 kg इसमें जो है ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल को यूज़ किया था। अगर इसके कंपैरिजन में कोई सॉलिड फ्यूल यूज़ किया जाता तो वो टन्स में होता, तो इसकी अमाउंट जो है, क्योंकि गैसियस फ्यूल है तो गैसियस फ्यूल जो है कम अमाउंट में भी एनर्जी क्या देते हैं, ज़्यादा देते हैं। तो डैट वुड हैव बीन रिक्वायर्ड फॉर द इंजन जनरेटर सेट के लिए जो हमें चाहिए था, ये इसको चलाने के लिए चाहिए था, उसकी अमाउंट जो थी वो कम थी। और दूसरा एडवांटेज इसमें एक ये था इस फ्यूल सेल को यूज़ करके कि इसमें एक ही प्रोडक्ट बनता था फ्यूल को बर्न करके, और वो प्रोडक्ट था वाटर, जिसको एस्ट्रोनॉट्स जो थे वो ड्रिंकिंग के लिए यूज़ में ला रहे थे। तो इसके दो एडवांटेजेस थे इस वाले फ्यूल सेल्स को यूज़ करने में इस फ्लाइट में। एक तो बहुत कम फ्यूल की ज़रूरत पड़ी, और दूसरा ये था कि कोई पोल्यूशन ये कॉज नहीं करता, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है वाटर, और उसको भी एस्ट्रोनॉट्स क्या करते थे, अपनी ड्रिंकिंग के लिए यूज़ में लाते थे। अब रिएक्शंस इसकी एट एनोड एंड एट कैथोड, लेकिन रिएक्शन से पहले इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, फिर रिएक्शंस हमें क्लियर होंगी। इस सेल की कंस्ट्रक्शन, इसमें जो है बहुत कॉस्टली जो है मेटल्स यूज़ में आती हैं, प्लेटिनम वगैरह आती है जो बहुत ही क्या है, कॉस्टली है। यहाँ से इनलेट है हाइड्रोजन के लिए, और यहाँ से इनलेट है ऑक्सीजन के लिए। बिकॉज ये गैसियस फॉर्म में है तो इनकी रॉड्स कैसे बनेंगी, उसके लिए प्लेटिनम यूज़ में लाया गया। ये प्लेटिनम है, प्लेटिनम में जाके ये एड्जॉर्ब हो जाती थी। एड्जॉर्प्शन आपने सरफेस मिस्ट्री पढ़ लिया हुआ है, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है यहाँ पे प्लेटिनम पे जाके क्या हो जाती है, एड्जॉर्ब, और ये काम करता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, और ये काम करेगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड का। जो हाइड्रोजन है वो हमारी नेगेटिव टर्मिनल है, एनोड है, और जो ऑक्सीजन है वो हमारी पॉजिटिव टर्मिनल है। इसका मतलब ये काम करेगा किसका, कैथोड का काम करेगा यहाँ पे। और एक हमारा रह गया अब इलेक्ट्रोलाइट। इसमें इलेक्ट्रोलाइट दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में यहाँ फिल किया जाता है, और वो हमारा है KOH। ऑक्सीजन, कार्बन पैक्ड विद प्लेटिनम या प्लेटिनम, यहाँ पे कार्बन है पैक्ड विद प्लेटिनम, और प्लेटिनम जहाँ जाके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, एड्जॉर्ब हो जाते हैं। ये हमारा हो गया सेटअप हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का। अब इसमें रिएक्शन पढ़ते हैं कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, नेगेटिव टर्मिनल पे कौन सी रिएक्शन होती है। ये नेगेटिव हमारी कौन सी है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोलाइट के हाइड्रोक्सिल आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, वाटर विद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड, कैथोड है हमारी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इन वाटर और इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन करेगी और क्या बनाएगी, हाइड्रोक्सिल आयन। दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बनता है। यहाँ पे रिएक्शंस हमारी बैलेंस्ड होनी चाहिए। ये वाली 2 4 4 वाटर एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है, यहाँ पे 2 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ये बनेंगे 4 हाइड्रोक्सिल आयंस बनेंगे। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल की एडवांटेजेस जो हैं वो क्या क्या हैं। अभी जैसे पहले मैंने आपको बताया था, एक एडवांटेज तो इसमें ये होती है कि इसमें कोई भी पोल्यूशन जो है वो नहीं होता है। डू नॉट कॉज एनी पोल्यूशन बिकॉज ओनली प्रोडक्ट हियर इज़ वाटर, और वो भी जो है एस्ट्रोनॉट्स ड्रिंकिंग के लिए यूज़ में ला सकते हैं। और सेकेंड इसका एडवांटेज ये है कि इसकी एफिशिएंसी जो है वो 60 to 70% प्रैक्टिकली है। थ्योरेटिकली तो ये सोचा गया था कि 100% एफिशिएंसी है, लेकिन जब इसको यूज़ किया गया तो प्रैक्टिकली इसकी एफिशिएंसी 60 to 70% आई। फिर भी ये एफिशिएंसी जो है विच इज़ मोर देन एनी अदर काइंड ऑफ मशीन, देन एनी ऑफ द मशीन्स। अब एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है,
एफिशिएंसी होती है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर 100 ग्राम फ्यूल लिया, 100 ग्राम फ्यूल में से जो 60 to 70 ग्राम फ्यूल ने ही यूजेबल एनर्जी हमें दी, बाकी सारी वेस्ट होगी हमारी। लेकिन बाकी जो मशीन्स होती हैं वो 40% एफिशिएंसी या 50% एफिशिएंसी वाली होती हैं, इसमें वेस्टेज जो है फ्यूल की वो कम है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 60 to 70% है। और थर्ड इसका यूज़ ये आता है कि इसमें कंटिन्यूसली हमें एनर्जी मिलती जाती है, ये कभी भी डेड नहीं होता है, नेवर बिकम्स डेड, एज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है इसमें होती है, जिसकी वजह से ये लगातार जो है वो काम करता रहता है। लेकिन इस सेल को जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी हमें फेस करनी पड़ती हैं। कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं इसमें या डिसएडवांटेजेस कौन कौन सी आती हैं? एक तो है कि इसमें 3 फेजेस है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। जैसे देखो कंस्ट्रक्शन में ये लिक्विड है, यहाँ सॉलिड है और इसमें गैस को एब्जॉर्ब किया गया। तो तीनों जो फेजेस में जो कांटेक्ट बनाना है वो बहुत ज़रूरी होता है, प्रॉपर कांटेक्ट जो है। इसमें प्रॉपर कांटेक्ट बनाने में मुश्किल आ सकती है। प्रॉपर कांटेक्ट बिटवीन 3 फेजेस इज नीडेड। और सेकेंड मैंने बताया था क्योंकि इसमें प्लैटिनम वगैरह यूज़ होती हैं जो कि हाईली क्या होती हैं, कॉस्टली मेटल, हाईली कॉस्टली मेटल्स लाइक प्लैटिनम वगैरह यूज़ में आती है एज कैटलिस्ट। और थर्ड जो होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट है KOH, वो क्या होता है, क्रोजिव होता है, क्रोजिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फ्यूल सेल्स में हमारी। ये हमारे हो गए सेल्स कंप्लीट, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल एंड फ्यूल सेल्स।